इन सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में पाया जाता है, किसमें? डिप्लॉयड सेल में। तो डिप्लॉयड सेल में हमेशा ये जोड़ी में मिलता है। पर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड सेग्रीगेट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली एट मियोसिस। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था ना अपना, आपका मेंडल का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, है कि नहीं? तो ये जो सारे जो आपके जो क्रोमोसोम है वो साथ में होता है, किसमें? डिप्लॉयड सेल में। और ये क्रोमोसोम अलग कभी होता है? क्रोमोसोम अलग कभी होता है जब क्या बनता है? गैमेट्स बनता है। और गैमेट कैसे बनता है? किस तरीके से गैमेट बनता है? बाय मियोसिस। तो मियोसिस तरीके से क्या क्या बनता है? गैमेट्स बनता है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड सेग्रीगेट, सेपरेट independently at meiosis. Thus, each gamete contains only one chromosome of a pair. देखा, हमारे एक डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 ना। तो गैमेट में कितना होता है? 23। मतलब दो में से ना वन वन क्रोमोसोम कहां पे आएगा? गैमेट में आएगा। समझा है पॉइंट को? सबको समझा क्या? यस सर। अच्छा, यस सर। और लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी जब एक स्पर्म और जब एक यूनियन, जब एक स्पर्म और एग जब दोनों आके मिलेगा, इनका यूनियन होगा यहाँ पर है, तो स्पर्म में कितना क्रोमोसोम होता है? 23। एग में कितना होता है? 23। दोनों आगे कितना मिलेगा? 46। मतलब डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम वापस बन जाएगा यहाँ पर। तो ये 5 पॉइंट है किसके? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के। समझा? यहाँ पर आपको एग्जाम पूछा गया तो लिखने का 2 मार्क कितना पॉइंट लिखने का? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडीज प्रेजेंट इन द विच सेल? यूकैरियोटिक सेल। तो क्रोमोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होता है। ये जो वर्ड क्रोमोसोम है, इसको किसने कॉइन किया था? इसको कॉइन किया था डब्ल्यू वेल्डियर ने किया था, 1888 में किया था। यहाँ पर है क्रोमोसोम का साइज कितना होता है? क्रोमोसोम का जो साइज है ना, ये वेरी करता है, किसमें? स्पीशीज टू स्पीशीज में वेरी करता है। यहाँ पर है ईच मेटाफेज क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम 0.1 to 33 न्यूएम। न्यू मतलब क्या? माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर। हाँ, क्रोमोसोम को अगर देखना है तो क्रोमोसोम को अच्छे से हम लोग कब देख पाएंगे? कौन से फेज में? मेटाफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम काफी अच्छे से दिखता है। यहाँ पर है तो इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई इसकी जो है 0.1 to 33 माइक्रोमीटर लंबा होता है, और 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई है, इसका थिकनेस यहाँ पर है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन वक्त मतलब दिखता है, बाकी वक्त दिखता नहीं है। बाकी वक्त क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन क्या होता है? फाइबर्स। क्रोमोसोम्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम जो है वो खुद से अपने आप को डुप्लीकेट कर पाता है, एंड प्ले अ वाइटल रोल इन हेरिडिटरी म्यूटेशन, वेरिएशन एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज। तो इस सब में ये क्रोमोसोम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रोमोसोम्स केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से बना होता है, और उसमें हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को बाइंड करता है। ठीक है सुनो, तो डीएनए काफी लंबा है ना, तो डीएनए को बाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? विच प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन्स। समझा है पार्ट क्रोमोसोम का? सबको किसी डाउट है कुछ इसमें? नो सर। ओके, अभी क्रोमोसोम का नंबर। तो क्रोमोसोम का नंबर जो क्या होता है, अभी सारे स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग नंबर का होता है। इंसान में 42 क्रोमोसोम्स है ना, और अपना चिंपैंजी में कितना होता है? 48 होता है, 48। ऑनियन में कितना होता है? 16 होता है। सब में अलग अलग नंबर क्रोमोसोम होता है ना। पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक and constant for a given species. Therefore, it's of great importance in a study about phylogeny, है ना। अभी सारे ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है किसके लिए? और स्टडी ऑफ व्हाट? फाइलोजेनी एंड टैक्सोनॉमी के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है।
The term ploidy means degree of repetition of the primary basic number of chromosome. अभी सभी के बॉडी में, उन सबका बॉडी में उनका एक प्राइमरी बेसिक नंबर होता है. जैसे हमारा प्राइमरी बेसिक नंबर है 23. चिंपैंजी का प्राइमरी बेसिक नंबर है 24. ऑनियन का प्राइमरी बेसिक नंबर है 8. सबका मतलब क्या होता है? एक प्राइमरी बेसिक नंबर चाहिए. उसको नाम क्या दिया है? प्लॉइडी. नाम क्या बोले दिया है? प्लॉइडी. When the chromosome number in a cell is the exact multiple of the primary basic number, it's called euploidy. मतलब अभी हमारा जो प्राइमरी बेसिक नंबर हमारा कितना है? 23 है ना. तो हमारे में क्या उसका जस्ट उसका डबल है. कितना है? 46 यहाँ पर है ना. ऑनियन में प्राइमरी बेसिक नंबर कितना? 8 है कि नहीं? उनमें उसका एक एग्जैक्ट कितना होता है? डबल कितना होता है? 16 होता है यहाँ पर है. तो ऐसे टर्म को नाम क्या दिया है? यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी बोलेंगे. यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी इंक्लूड्स मोनोप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड होता है, मतलब जिसके अंदर वन साइड होता है यहाँ पर है. डिप्लॉइड मतलब 2 साइड होता है यहाँ पर. ट्रिप्लॉइड मतलब 3 साइड रहेगा. टेट्राप्लॉइड मतलब क्या? 4 साइड रहेगा. पेंटाप्लॉइड में 5 साइड रहेगा. हेक्साप्लॉइड में 6 साइड क्रोमोसोम रहेगा. सेप्टा में 7 रहेगा. सेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8. ऐसे नंबर होता है. लेकिन ज्यादातर जो आपका जो ये कौन सा फर्टाइल ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता है. ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड सब सराइल है. वो लोग फर्टाइल नहीं होते. When the chromosome number is not the exact multiple of the haploid cell, इसको aneuploid. अभी मतलब क्या है? अभी पता नहीं आप लोगों को चैप्टर में एक टॉपिक है. टॉपिक का नाम है सिंड्रोम. मतलब ऐसे भी मतलब ह्यूमन बींग्स है जिसकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम, मतलब कितना होता है? 45, 47 रहता यहाँ पर है. तो उनके बॉडी में एग्जैक्ट डबल है क्या? नहीं ना. तो उनको नाम क्या दिया? एनुप्लॉइडी बोलेंगे. एनुप्लॉइडी. When the chromosome number is not the exact multiple of the haploid set, it is called what? Aneuploidy. Aneuploidy is either addition or deletion of one or more chromosomes of the total number of what? Chromosomes. तो उनके अंदर या तो क्रोमोसोम कम रहेगा या तो क्रोमोसोम क्या रहेगा? एक्स्ट्रा रहेगा. समझा है पार्ट ये? Yes sir. अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम दिखता कैसा यहाँ पर है? A typical chromosome consists of 2 chromatids joined together at a centromere और प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट. देखो ये अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं. मैं पर तो क्रोमोसोम में ये बीच में इनका सेंट्रोमियर है और इसके ऊपर और नीचे, ठीक है, ये पार्ट क्या है? क्रोमैटिड है. क्या ये? क्रोमैटिड. तो बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर. और ऊपर नीचे क्या होता है? क्रोमैटिड. सेंट्रोमियर का और एक नाम क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. नाम क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. हाँ, सेंट्रोमियर का और एक नाम क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. अच्छा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड नीटोकोर. तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बीच में एक गोल प्लेट होता है, उसका नाम क्या है? नीटोकोर. It is at नीटोकोर स्पिंडल फाइबर्स get attached during when cell division. अभी आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट से आपने कि स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज में, आप मेटाफेज में ना, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे आके जुड़ता है? ये सेंट्रोमियर में. ठीक है नहीं? Beside primary constriction, some few chromosomes possess additional 1 or 2 constriction called what? Secondary constriction. अभी ये प्राइमरी मतलब ना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. उसके अलावा किसी क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा सेंट्रोमियर होता है, उसको नाम क्या दिया है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. समझा? तो अगर एक रहेगा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 बोलेंगे, अगर 2 रहेगा तो कंस्ट्रिक्शन 1 और 2 बोलेंगे. As secondary constriction 1, न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज्ड इन इंटरफेस. समझा? तो ये आपको पूछेगा आपको कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका आंसर आएगा कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में न्यूक्लियोलस का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गेनाइजेशन. तो न्यूक्लियोलस बिकम व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग व्हेन
ड्यूरिंग व्हेन इंटरफेस। समझा इतना पार्ट को? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये 1। अभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नीचे देखा एक बल्ब है, बल्ब मतलब छोटा सा एक फुगा, एक सोलंग पार्ट है ना, पर है एक फुगा हुआ पार्ट है कि नहीं, उसका नाम क्या है? सैटेलाइट। नाम क्या है इसका? है सैटेलाइट। Satellite. सैटेलाइट का और एक नाम क्या है? सैट बॉडी। क्या बोलेंगे? सैट बॉडी। Sat body. हाँ, ये सैटेलाइट बॉडी और सैट बॉडी इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टू इन ए वेरी फ्यू क्रोमोसोम्स। मतलब सब में नहीं होता, किसी किसी में रहेगा यहाँ पर है। ठीक है? द टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोमियर। क्रोमोसोम के टिप में क्या है? टेलोमियर है। क्या है ऊपर टॉप में? क्या है? टेलोमियर। समझा? और टेलोमियर का एक यूनिक प्रॉपर्टी पता क्या है? टेलोमियर जो है ना, वो क्रोमोसोम को आपस में चिपकने नहीं देता। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेलोमियर इज सच दैट द क्रोमोसोम डज नॉट स्टिक टू वन अनदर। Each chromatid in turn contains a long unbranched slender highly coiled DNA thread called chromonema। देखो अभी क्रोमोसोम के अंदर का अपने कॉल्ड का अपना वो क्या है? क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा बोलेंगे, क्रोमोनिमेटा। लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर मतलब पतला सा, हाईली कॉइल्ड डीएनए, नाम क्या इसका है? क्रोमोनिमा। एक्सटेंडिंग ब्रॉडर लाइन मतलब पूरा जो है ना, जितना बड़ा अपना क्रोमाटिड है उतना उतना बड़ा ये क्रोमोनिमा रहेगा यहाँ पर है। The surface of the chromosomes bear a number of small swellings called chromomeres। क्रोमोसोम के ऊपर ना स्मॉल स्वेलिंग होती है, वो स्वेलिंग का नाम क्या है? क्रोमोमियर। क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर। Chromomere. चलो एक बार रिवाइज करेंगे। क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का और एक नाम क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। हाँ, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में एक डिस्क शेप प्लेट है। प्लेट का नाम क्या है? Kinetochore. काइनेटोकोर। अच्छा, वहीं पर क्या आके जुड़ता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन? Spindle fiber. स्पिंडल फाइबर। किसी क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा और भी मतलब क्या? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। हाँ, Secondary रहेगा। construction. कितना रहेगा? 1 या 2 रहेगा ना पर? अच्छा, सेकेंडरी Yes. कंस्ट्रक्शन 1 में व्हाट गेट ऑर्गेनाइज्ड? न्यूक्लियोलस। Nucleolus. ड्यूरिंग Interface. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो आपका उसके नीचे एक क्या होता है? Satellite body. सैटेलाइट बॉडी, सैट बॉडी होता है यहाँ पर, सैट बॉडी। सबसे क्रोमोसोम के टिप में क्या होता है? टेलोमियर। Telomere. टेलोमियर। अच्छा, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेलोमियर? It never allows to chromosome to stick to each other. स्टिक टू वन अनदर। बराबर। हाँ, ईच क्रोमैटिड इन टर्न कंटेन्स अ लॉन्ग। अच्छा, ये तो आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर ना काफी एक लंबा सा स्लेंडर हाईली कॉल्ड डीएनए, डीएनए का नाम डीएनए का थ्रेड होता है, उसका नाम क्या है? Chromonema. क्रोमोनिमा। और क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग का नाम क्या है? Chromomeres. क्रोमोमियर। तो आपको ऐसे एग्जाम में आएगा, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम। तो आपको ये ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना है, ये एक ही ड्रॉ करना है, दोनों ड्रॉ नहीं करना है। आप ये ड्रॉ करो, ये मत ड्रॉ करना। ठीक है? Yes, sir. ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के टाइप्स। अभी क्रोमोसोम के 4 टाइप्स है। अब ये चारों टाइप किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ व्हाट? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पोजीशन ऑफ व्हाट? Shape. नहीं, सेंट्रोमियर। शेप के बेस पे नहीं है, समझा? पोजीशन ऑफ व्हाट? सेंट्रोमियर्स। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पे इनके 4 शेप्स यहाँ पर है। एक है मेटासेंट्रिक जो वी शेप में है, दूसरा है सबमेटासेंट्रिक जो एल शेप में है, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक जो जे शेप में है, और चौथा है टिलोसेंट्रिक जो आई शेप में है। ठीक है? तो पहले नंबर 1 पहले क्या है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में ना सेंट्रो में एकदम कहाँ पे होता है? मिडल में। तो सेंट्रो में एकदम बीच में रहेगा, और जो आपका है ना क्या क्रोमैटिड दोनों भी मतलब कितना रहेगा? आधा रहेगा। ऊपर भी हाफ रहेगा और नीचे भी हाफ रहेगा। ठीक है? ऊपर दोनों भी हाफ रहेगा यहाँ पर। किसमें?
मेटासेंट्रिक में। नंबर 2 क्या है, सब मेटासेंट्रिक। इसमें ना ज्यादा पार्ट, इसमें सेंट्रोमियर ना एकदम बीच में नहीं रहेगा, नहीं समझा, या तो वो नीचे रहेगा तो ऊपर रहेगा, वहां पर है, बीच में नहीं रहेगा। तो ज्यादा पार्ट एक तरफ रहेगा और कम पार्ट दूसरी तरफ रहेगा। वन मतलब 3/4 पार्ट एक तरफ रहेगा और 1/4 पार्ट ना दूसरी तरफ रहेगा। समझा? Yes, sir. समझा क्या? हाँ। नंबर 3 क्या, एक्रोसेंट्रिक, जहां पर अच्छा सॉरी ये ना, ये अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बराबर इसमें ये नहीं किया है। हाँ, ये वाला समझ है, इसमें 3/4 पार्ट एक तरफ है और 1/4 पार्ट दूसरी तरफ है, यहाँ पर है। फिर थर्ड पार्ट क्या, एक्रोसेंट्रिक है, जहां पर एकदम ज्यादा पार्ट एक तरफ रहेगा, मतलब 7/8 पार्ट एक तरफ रहेगा और 1/8 पार्ट दूसरी तरफ रहेगा। ठीक है, वो कौन सा आपका एक्रोसेंट्रिक है। और लास्ट क्या बोलेंगे, टिरोसेंट्रिक, जहां पर सेंट्रोमियर कहां पर है, एक एंड में रहेगा। कहां पर रहेगा, एक एंड में रहेगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के मतलब क्या, क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टिलोसेंट्रिक। ठीक है, समझा क्या? Yes, sir. Yes. अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट का नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो आपको मालूम है कि हमारे पास है ना 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम में 44 को नाम दिया गया ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, Autosomes. ऑटोसोम्स। और जो दो है ना, 2 क्रोमोसोम्स, उसको नाम दिया गया है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर मेल रहेगा तो मेल के पास XY क्रोमोसोम रहेगा और फीमेल रहेगा उनके पास क्या रहेगा, XX रहेगा। ठीक है, तो दोनों को नाम क्या दिया है, ऑटोसोम्स। समझा? सो जब कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम्स, तो आपका जवाब आएगा, द क्रोमोसोम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम्स। इसको इनका और एक नाम क्या है, एलोसोम्स। इनका और एक नाम क्या है, एलोसोम्स। ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स हैव XY सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना। ह्यूमन बींग्स में क्या है, XY क्रोमोसोम है। X क्रोमोसोम इज स्ट्रेट एंड रॉड लाइक, अभी यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया है। X क्रोमोसोम ना, X क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम ना छोटा होता है। अच्छा, तो ये देखो, ये X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है। समझा? तो X क्रोमोसोम बड़ा होता है, Y क्रोमोसोम छोटा होता है। समझा? ऐसे X क्रोमोसोम is straight, rod-like and longer than Y chromosome. X क्रोमोसोम is metacentric, while Y क्रोमोसोम कैसा है, एक्रोसेंट्रिक है। समझा? इतना पार्ट समझा क्या, समझ रहा है क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. X क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम का टाइप क्या है, टाइप Yes, sir. X क्रोमोसोम का टाइप क्या है? Acrocentric. नहीं, X का एक्रो नहीं है, X का कैसा, मेटासेंट्रिक है। Metamet. और Y कैसा, Y Acrocentric. एक्रोसेंट्रिक है। हाँ, X chromosome has large amount of euchromatin and small amount of what, heterochromatin। तो X क्रोमोसोम में ज्यादा क्या होता है, यूक्रोमेटिन रहेगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट। जरा एक मिनट रुको। हाँ, हेलो,
Yes, sir. अच्छा, तो क्या लिखा यहाँ पर है, एक्स क्रोमोसोम में इसमें ज्यादा, इसमें क्या है, यू क्रोमैटिन है, और कम क्या है, इसमें क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन है। अभी पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, इसके पहले वाला चैप्टर था ना, कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस, वहां आपने पढ़ा Yes, था, sir. वहां आपने पढ़ा था, यू क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन पढ़ा था आपने। किसको याद है, कुछ किसको याद है क्या, किसको याद है यू क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, किसको याद है क्या? हाँ, सर जिसमें क्रोमोसोम डीएनए का मींस लूजली अरे पैक्ड होता है, तो फिर उसके अंदर फंक्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली फंक्शनली एक्टिव आपकी आवाज ना बेटा रोहन बहुत लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। आपका इसमें नेटवर्क नहीं है क्या, या माइक है तो माइक को माउथ क्या मिलो। पूरा घुसा हूँ अंदर सर, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। हाँ बोलो 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 बोलो, मैं सुन रहा हूँ। यूक्रोमैटिन में डीएनए लूजली पैक्ड होता है और वो एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और फंक्शनली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमैटिन में टाइटली पैक्ड होता है इसलिए फिर, और वो डीपली स्टेन्ड होता है, तो फिर वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं हो पाता। ओके, सबको समझा रोहन ने क्या बोला? No, sir. नहीं समझा? अच्छा ठीक है, बोलता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है बोलता हूँ मैं। देखो, एक पार्ट क्या है, यूक्रोमैटिन है, दूसरा पार्ट क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन यहाँ पर है, समझा? यूक्रोमैटिन में यूक्रोमैटिन क्या यहाँ पर है, ज्यादा एक्टिव होता है यहाँ पर है। हेलो, यूक्रोमैटिन क्या है, ज्यादा क्या है, एक्टिव। उसमें डीएनए कंटेंट उसमें क्या है, ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव वहां पर है। हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए कंटेंट कम होता है, ठीक है, समझा? तो इसलिए उसमें क्या है, इसमें वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता वहां पर है, समझा? तो एक्स क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन पार्ट क्या है, ज्यादा है, और हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट कम है, समझा? जो कि इसमें यूक्रोमैटिन पार्ट ज्यादा है, इससे ज्यादा एक्टिव वहां पर है। वाई क्रोमोसोम उल्टा है, वाई क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन पार्ट कम है और हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट क्या है, ज्यादा है, जो कि इसमें हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट ज्यादा है, इसलिए लेस एक्टिव वहां पर है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो कि वाई क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन कम होता है और हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा होता है, इसलिए ये लेस एक्टिव है कंपेयर टू व्हाट, एक्स क्रोमोसोम्स। तो समझा इतना पार्ट कोई आपको? हेलो, Yes, sir. अच्छा सर फिर से रिपीट करो। फिर से बोल रहा हूं मैं, एक्स क्रोमोसोम, अभी एक्स क्रोमोसोम में ना यूक्रोमैटिन पार्ट ज्यादा है, हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट कम है। यूक्रोमैटिन पार्ट क्या है, ज्यादा है, हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट के इसमें क्या है, कम है, जो कि इसमें यूक्रोमैटिन पार्ट ज्यादा होता है इसमें, तो ऑब्वियसली इसमें ना क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें ज्यादा होता है, और इसमें इसलिए ज्यादा एक्टिव होता है यहाँ पर है, ठीक है? और जो वाई क्रोमोसोम है ना, उसमें उल्टा है, उसमें ना यूक्रोमैटिन पार्ट इसमें कम है और हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट इसमें ज्यादा है, जो कि इसमें यूक्रोमैटिन पार्ट इसमें कम है, इसलिए इसमें अमाउंट, इसमें ये क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें कम रहेगा, इसलिए ये लेस एक्टिव होता है यहाँ पर है, ठीक है? तो आपका वाई क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव है, और नहीं, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव है, वाई क्रोमोसोम के इसमें क्या है, लेस एक्टिव यहाँ पर है। ओके, हेलो, ओके सर। Yes, sir. हाँ, अभी मैं क्या पे कुछ ड्रॉ मैंने किया था, शायद वो मिट गया, वापस मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको वहां पर मैं। अच्छा, तो ये बताया मैंने, ये एक्स है और ये वाई है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि एक्स और वाई में, एक्स और वाई में ये और ये दोनों हिस्सा सेम है, ये सेम है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो इन दोनों को नाम दिया गया है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैं इन दोनों को नाम दिया गया है होमोलॉगस क्रोमोसोम या होमोलॉगस रीजन, HOMO
LOGOUS, होमोलोगस रीजन। दोनों भी सेम है ना दिखने में, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, बोलो। homologous children. मतलब क्या, मतलब क्या, सेम सेम सेम, तो जो दिखने में एकदम Same. सेम रहेगा यहाँ पर है। अब ये देखो, ये देखो और ये देखो, दोनों पे अलग अलग है ना, यस सर। तो इसको नाम दिया गया है नॉन होमोलोगस रीजन। नॉन द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, इसका मतलब दोनों साइज पे क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, उसको नाम क्या दिया, नॉन होमोलोगस रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो बता मुझे नॉन होमोलोगस मतलब क्या, Different. डिसिमिलर साइज या डिसिमिलर रीजन। तो बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शोज होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन्स। होमोलोगस रीजन शोज सिमिलर जीन्स। अभी देखो, होमोलोगस जो कि दोनों भी दिखने में सेम सेम होता है, तो उसमें दोनों में जीन्स सेम रहेगा। नॉन होमोलोगस में दोनों में दिखने में अलग अलग है, इन दोनों में जीन्स क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। समझा क्या? Yes, sir. हाँ, homologous region shows similar genes while non-homologous region shows what, dissimilar genes. Crossing over occurs only between homologous regions. तो बताएगा मुझे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर, during progress one of meiosis one, some part of the chromosomes at the end gets exchanged between the homologous chromosomes. No sir, homologous chromosomes and recombinations occurs. अच्छा, सिंपल वर्ड में कौन बताएगा, किसको आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहेगा। एनीबडी एल्स? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। देखो आप लोग जो बोल रहे हो ना मुझे, आप लोग जो मुझे बोल रहे हो ना, वो बराबर तो है, लेकिन यू आर टेलिंग मी द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मुझे आप रिजल्ट बोल रहे हो, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता, क्या यहाँ पर है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या। हाँ, Exchange of chromosomes. वो तो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है। मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। सिंपली बोलने का ओवरलैपिंग। क्या बोलने का, क्या बोलने का, ओवरलैपिंग। मेरा आपको फेस दिख रहा है, फेस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये देखो दिख रहा है मेरा फिंगर, कैसा फिंगर में क्रॉस है यहाँ पर। Yes, sir. तो ये तो क्रोमोसोम ऐसे आपस में ऐसे क्रॉस करते हैं, लोग ओवरलैप करते हैं ऐसे। ठीक है, ओवरलैप करने से क्या होता है कि जिस पॉइंट में ना उन लोग ना टचते यहाँ पर है, उस पॉइंट का नाम है चाइस्मा। चाइस्मा वर्ड याद है किसको याद है, चाइस्मा वर्ड याद है क्या? चाइस्माटा याद है क्या? क्या भूल गए? याद है? हाँ सर। Yes, sir. नहीं याद है? लास्ट ईयर का 11 का सेल डिवीजन। तो जिस पॉइंट में क्रोमोसोम आपस में अगर कॉल करता है, ओवरलैप करते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, चाइस्मा। और होता क्या है उस पॉइंट में, क्या होता है, पार्ट्स आर एक्सचेंज, मतलब वो पार्ट कट जाएगा, यहाँ का पार्ट वहां चिपक जाएगा, समझा, और पार्ट्स आर एक्सचेंज। तो आपको मैं करके बताऊंगा अभी सब, इसमें आपको जो चैप्टर में मैंने करके बताया, मैंने सब बताऊंगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ होमोलोगस पार्ट में होता है। कहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर? होमोलोगस पार्ट में। इसका एक्स और वाई का। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे नहीं होता, नॉन होमोलोगस में नहीं होता है, नॉन होमोलोगस में नहीं होता है क्रॉसिंग ओवर। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई, non-homologous region of X chromosome is longer and contain more genes than that of non-homologous region of Y chromosome. अभी आपका देखो non-homologous से ना X का बड़ा है क्या नहीं? Yes or no? Yes, sir. तो अगर बड़ा है तो उसमें ज्यादा जीन्स रहेगा,
बराबर है? Yes, sir. नॉन होमोलोगस ऑफ वाई क्रोमोसोम छोटा है कि नहीं? तो छोटा है तो उसमें जीन्स भी कम रहेगा, है हाँ ना? सर. हाँ. अभी लास्ट पॉइंट X linked genes are present on the non-homologous region of X chromosome, while Y linked genes are present on the non-homologous region of what? Y chromosome. अभी आपके सामने नया वर्ड है X linked gene और Y linked gene. X linked gene और Y linked gene. ये X link क्या है? ये X link क्या है? X link मतलब क्या है? क्या the genes present on the non-homologous region of X chromosome are called X-linked gene, and the genes which are present on the non-homologous of Y chromosome is called Y-linked gene. Sir, repeat. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. The genes present on the non-homologous region of X chromosome is called X-linked gene, and the genes which are present on the non-homologous region of Y chromosome is called Y-linked genes. समझा इतना? Yes, or sir. no? हाँ? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, मुझे sir. कोई रिपीट करेगा, मुझे रिपीट करेगा. What is X-linked gene? Genes present on the non-homologous region of X chromosome are X-linked genes. Very good. और कुछ anybody else को बताएगा Y-linked genes क्या है? Genes present in Genes present on non-homologous region of Y chromosome and Y-linked genes. Very good. अच्छा, आप लोग समझ गए आपको. Very good. ओके. अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है. अभी पता नहीं आप लोगों के मन में सवाल आता है कि नहीं कि एक्स लिंक और वाई लिंक का क्या मतलब, क्या इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या यहाँ पर है. अभी हम लोग ना आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्स लिंक में और वाई लिंक में कुछ जीन्स है जो सर्टेन बीमारियां फैलाता है यहाँ पर है. जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस सुना है? कलर ब्लाइंडनेस. Yes, sir. Yes, कलर sir. ब्लाइंडनेस सुना है आपने? हीमोफीलिया सुना है? हीमोफीलिया. हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का जीन्स पता है कहां पर है? एक्स में एक्स के जो है ना नॉन होमोलोगस वो पार्ट में. ठीक है. हाँ. लेकिन ऐसे भी कुछ कैरेक्टर है जो वाई में होता है, वो एक्स में नहीं होता है. जैसे कि कुछ लोग का पता है कान से बाल निकलता है, देखा रहेगा आपने. Hypertrichosis. हाँ, उसका टेक्निकल वर्ड है हाइपरट्राइकोसिस, और उसका और एक नाम है हैरी पिन्ना. तो उसका जीन्स कहाँ पर होता है? वाई में होता है. कहाँ पे होता है? वाई में. अभी ना यहाँ पर एक बड़ा एक प्रॉब्लम की बात यह है कि वाई क्रोमोसोम ना सिर्फ मेल को होता है, इसलिए वो कैरेक्टर सिर्फ मेल में ही दिखता है. और एक्स क्रोमोसोम ना दोनों को रहता है, मेल को भी होता है और फीमेल को भी होता है. इसलिए कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया मेल को भी होता है और फीमेल को भी होता है. समझा? इसलिए मेल लोग ना दोनों तरफ फंसते हैं यहाँ पर है. ठीक है. समझा क्या? Yes, sir. हाँ, क्या आप लोग, मैं जोक मार दूं, हंसते भी नहीं हूँ. चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है? लिंकेज. क्या है? लिंकेज. सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ब्रश है? Yes, sir. आ रही है. हाँ, लिंकेज. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिंकेज. लिंकेज मतलब क्या? लिंकेज मतलब अगर जो है ना जीन्स, अगर जीन्स बहुत पास रहेगा तो उसको नाम दिया गया लिंकेज. As the genes are present on the chromosomes, they have a tendency to inherit together. अगर जीन्स अगर बहुत पास है तो उनका चांसेस है कि एक साथ जो है ना वो लोग नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगे. उसको नाम दिया गया लिंकेज. लिंकेज was discovered in plants by Bateson. तो प्लांट्स में लिंकेज का डिस्कवर किसने किया था?
हेलो, प्लांट्स में लिंकेज का डिस्कवरी किसने किया था? बेटसन और पनेट। बोलो। Batson Batson and and Punnett. Punnett. हाँ, और एनिमल्स में लिंकेज डिस्कवरी किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन। किसने किया था? T.H. T.H. Morgan. Morgan. मॉर्गन ने किया था, मॉर्गन ने। हाँ, अभी लिंकेज ना दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। चलो पहले हम लोग कंप्लीट लिंकेज पढ़ेंगे, कंप्लीट लिंकेज पढ़ेंगे। हाँ, पहले हम लोग कंप्लीट लिंकेज पढ़ेंगे, समझा? अच्छा, कंप्लीट लिंकेज मतलब तो क्या यहाँ पर है? चलो आपको मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। एग्जाम्पल, अभी कौन कौन मुझे कोई अपना नाम दो, कोई भी अपना नाम दो एक। हाँ, कोई भी एक नाम दो। चिरंजीव। चिरंजीव और हिमांशु। चलो, चिरंजीव और हिमांशु। अच्छा, चिरंजीव और हिमांशु ने ना अपना 10th का पढ़ाई साथ में किया उन्होंने, ठीक है? 10th का पढ़ाई उन्होंने साथ में किया, दिन रात पढ़ाई किया उन्होंने, अच्छे से पढ़ाई किया उन्होंने। यहाँ पर है, एक को ना 90.1 मिला। कितना मिला? 90.1 मिला। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. कितना मिला चिरंजीव? चिरंजीव कितना मिला? 90.1. और हिमांशु को भी 90.2 मिला। कितना मिला इसको? 90.2। 90.2. हाँ, दोनों ने सेम को अप्लाई किया रुया कॉलेज। दोनों ने साथ में ऑनलाइन में सेम को अप्लाई किया रुया कॉलेज, और दोनों को साथ में मिल भी गया। साथ में क्या हुआ? मिल गया। कॉलेज मिल क्यों गया? मिल गया? बिकॉज दोनों के परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मेरा बोलने का मतलब है, अभी एक काम करो आप लोग, आपके जो जिस फोन से आप लोग लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें डायग्राम को जूम करो। जूम हो रहा है क्या? जूम हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये देखो, गौर देखो, यहाँ पर है पहले वाले क्रोमोसोम में ना ए कैपिटल और कैपिटल बी जीन्स है, दूसरे वाले क्रोमोसोम में ना स्मॉल है और स्मॉल बी जीन है। पहले वाला क्रोमोसोम व्हाइट कलर का है, दूसरा क्रोमोसोम ना ब्लैक कलर का है, ठीक है? पहले क्रोमोसोम में क्या क्या जीन है? Capital A, capital B. दूसरे में क्या है? Small A, small B. Small a. अच्छा, अभी देखो उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स आपस में क्या करते हैं? लोग आपस में Overlap. ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप, हाँ, ओवरलैप करते हैं। अभी आपको बताया मैंने कि जिस पॉइंट पे ओवरलैप करते हैं, जिस पॉइंट में, उस पॉइंट का नाम क्या है? चाइस्मा या चाइस्माटा बोलेंगे। Charisma. अच्छा, उस वहां पे क्या होता है? वो पॉइंट क्या होता है? वहां पे उन लोग कट जाएंगे। क्या उन लोग कट जाएंगे? एंड पार्ट्स एक्सचेंज ना, देखा आपने? व्हाइट में ब्लैक का पार्ट चिपक गया है, और ब्लैक में व्हाइट का पार्ट चिपक गया, देखा कि नहीं? Yes, sir. चिपक गया है ना? अच्छा, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो आपका था जीन था, कैपिटल और कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, क्या वो दोनों जीन्स अलग हुआ क्या? क्या वो दोनों जीन अलग हुआ क्या? No, sir. स्मॉल ए के साथ अभी भी स्मॉल बी जीन है, और हाँ, कैपिटल ए के साथ अभी भी हाँ, कैपिटल बी जीन sir. है ना। यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब क्या है? Yes. मेरा बोलने का मतलब क्या था कि जो कि दोनों जीन्स के बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो एकदम बहुत कम होने वजह से दोनों जीन्स अलग नहीं हो पाया। मतलब हिमांशु और चिरंजीव ना पहले भी साथ में स्कूल में थे, साथ में लंगोटिया थे, यहाँ पर है, अभी भी साथ में ही रहेंगे। ठीक है, समझा क्या? Yes, sir. हाँ, उसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। देखो, the linked genes which are closely located on the chromosomes do not separate and inherit together are called what? Complete linked genes, and the phenomena of the inheritance is called complete linkage। और इसका एग्जांपल क्या है? एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को कॉमन नेम क्या है? कौन बताएगा? ड्रोसोफिला को कॉमन नेम क्या है? Fruit fly. हाँ? Fruit fly. फ्रूट फ्लाई, वेरी गुड। क्या? हाँ, बराबर, फ्रूट फ्लाई बराबर, वही फ्रूट फ्लाई। तो ड्रोसोफिला का जो है ना, मेल्स का एक्स क्रोमोसोम में
ऐसा होता है कंप्लीट लिंक होता है, कंप्लीट लिंकेज। ये डायग्राम आपको ना बुक में नहीं मिलेगा, ये डायग्राम मैंने खुद आप लोग के लिए ड्रॉ किया है मैंने। समझा है पार्ट को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी नेक्स्ट है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। हाँ, अच्छा, इनकम्प्लीट लिंकेज। अभी देखो इसमें क्या, मैं फिर से वही इसमें ले रहा हूँ, चिरंजीव और हिमांशु। चिरंजीव को 90.90 पे मिला, 90 मिला, 90 कितना मिला, 90। और हिमांशु ना पढ़ाई नहीं किया पर बिल्कुल भी, उसको मिला 50%। कितना मिला उसको? 50%. 50 मिला उसको। 50. इसको हाँ, दोनों ने सेम को अप्लाई किया, उन्होंने सेम का रुया अप्लाई किया, रुया। ठीक है, क्या आपको लगता है कि दोनों को सेम कॉलेज मिलेगा? No. No, sir. नहीं मिलेगा, बिकॉज रुया काफी अच्छा कॉलेज है, तो वहां पे जो टॉप परसेंटेज वही बच्चे आते हैं यहाँ पर है। तो चिरंजीव का नाम तो आ जाएगा, लेकिन हिमांशु का नाम नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब क्या कि दोनों के परसेंटेज में बहुत ह्यूज डिफरेंस था, इसलिए दोनों क्या हो गए, ऑनलाइन में अलग अलग हो गए। एक अपना चला गया रुया में, और उससे चला गया अपना कौन सा, यहाँ पर बगरका में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो पहले बार आरजे में हो बगरका। हाँ जीपीएम। अच्छा सर बगरका मत भेजो। बगरका अच्छा नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चलो ऐसे एग्जांपल जाएगा सर, ऐसा एग्जांपल था रे। हाँ, ऐसा एग्जांपल था। ठीक है, चलो यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पर कैपिटल बी है। कैपिटल और कैपिटल बी में डिफरेंस आता है कि नहीं? कैपिटल और कैपिटल बी में डिस्टेंस आता है कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. और यहाँ पे स्मॉल है स्मॉल बी है, स्मॉल है स्मॉल में डिस्टेंस आता है कि नहीं? Yes, sir. दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ पर है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रोमोसोम आपस में ओवरलैप करते हैं और उन लोग का पार्ट्स क्या होता है, कट जाता है यहाँ पर है। अभी यहाँ देखो कैपिटल बी के साथ क्या आ गया, क्या चिपक गया, स्मॉल ए आ गया, और कैपिटल ए के साथ क्या चिपक गया, स्मॉल भी चिपक गया। देखा आपने कैसा लगा पर? देखा आपने कैसा अलग हुआ? Yes, sir. हाँ, इसको Yes, नाम sir. दिया गया है इनकम्प्लीट लिंकेज। The linked genes which are widely located on the chromosome, on the same chromosome, and may separate by crossing over, are called incomplete linked genes. And the phenomena of the inheritance is called what? Incomplete linkage. समझा क्या पॉइंट को ये? Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जांपल क्या है? इन जी मेज मतलब मक्के में कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन शोज इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब कलर और शेप कभी भी दोनों साथ में नहीं रहता, दोनों भी जीन्स क्या होता है, दे गेट सेपरेट। देखो दोनों भी जीन्स क्या है, बहुत काफी दूर दूर प्रेजेंट है। कलर का जीन भी और शेप का जीन भी बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। तो दोनों भी जीन्स क्या होता है, दे सेपरेट ड्यूरिंग व्हेन क्रॉसिंग ओवर। हाँ, समझा है पार्ट को? Yes, sir. अच्छा, किसी को डाउट है, कुछ पूछना कुछ है किसी को? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है क्या? हेलो हेलो हेलो, नहीं ना? No, sir. अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? लिंकेज ग्रुप्स। लिंकेज ग्रुप्स। देखो लिंकेज ग्रुप क्या है? अभी हमारे जो है ना का हैप्लॉइड सेल में कितने होते क्रोमोसोम हैं? हैप्लॉइड सेल में 23 होता है। अभी 23 जो है ना, वो एक साथ में होता है, ग्रुप पे यहाँ पर है। वो जहां भी जाएंगे आप एक साथ जाएंगे, समझा? यहाँ पर है जैसे कि आप लोग जब जाते हो दुकान में टू बाय शूज, यू डोंट बाय ओनली वन शूज, यू बाय व्हाट, पेयर ऑफ शूज ना यहाँ पर। तो वो क्या है, दो साथ में होता है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर भी सेम है। All the linked genes in a particular chromosome constitute what? Linkage group. The number of linkage groups of a particular species corresponds to its haploid number of chromosome. मतलब एक particular species में उसका linkage group क्या होता है, उसका haploid number of chromosome को correspond करता है पर है। So Drosophila में कितना linkage groups है? 4 linkage groups है, which correspond to what? 4 para chromosomes.
तो उनका उनका एन कितना है 4 है, तो 2n कितना रहेगा 8 हाँ 2n का 8 रहेगा। हाँ गार्डन में कितना उनका लिखे ग्रुप है 7 लिंक ग्रुप है, तो उनका एन कितना है उनका 7 है, तो गार्डन पे में 2n कितना रहेगा 2n 14 रहेगा 14 हाँ। ओके समझा आपको ये बात, आपको समझा क्या? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है सेक्स लिंकेज। क्या है सेक्स लिंकेज? Sex linkage. हाँ द ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। कोई मुझे बताएगा मुझे एक्स लिंक क्या है? एक्स लिंक जीन जो पहले आंसर किया था वो, हाँ बोलो 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 बोलो। genes present on non-homologous region of X chromosome इज कॉल्ड एक्स लिंक, वेरी गुड। और कोई बताएगा वाई लिंक क्या है? Genes present on non-homologous of Y chromosome. वाई लिंकिंग, वेरी गुड वेरी गुड। अभी वो जो जीन जो है जो आपका जो नॉन होमोलोगस पार्ट में है एक्स लिंक और वाई लिंक, वो जब पेरेंट्स से जब बच्चे of 3 types X link, Y link and XY link। तो सेक्स लिंक के कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, X link, Y link और XY link। Sex linkage is of 2 kinds, complete sex linkage and incomplete sex linkage। तो पहला क्या है? complete sex linkage। सब लोग एक काम करो, अपने अपने फोन में ना जहां से भी आप लोग लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, इस डायग्राम को जूम करो वहां पर है। जूम किया? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अभी देखो ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम है। ये मैंने नीचे का पार्ट कौन सा है? नॉन होमोलोगस पार्ट है, सॉरी नीचे पार्ट कौन सा है? होमोलोगस रीजन यहाँ पर है, और ऊपर क्या है? नॉन होमोलोगस रीजन यहाँ पर है ना। अभी होमोलोगस में क्या है? होमोलोगस में क्या हो रहा है? होमोलोगस में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर हो रहा Crossing है। over. अच्छा अपना अभी जीन्स कहाँ पर है? नॉन होमोलोगस में एक्स क्रोमोसोम में कौन कौन सा जीन है? A. कैपिटल ए और वाई में कौन सा जीन है? कैपिटल बी है ना। Capital B. हाँ क्रॉसिंग और कहाँ पे हुआ? क्रॉसिंग और कहाँ पे हुआ? Homologous. होमोलोगस में हुआ। क्रॉसिंग ओवर कभी भी नॉन होमोलोगस में कभी नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर कभी भी नॉन होमोलोगस में नहीं होता। तो जब भी अभी ये देखा आपने रिजल्ट में, देखो पार्ट कैसे एक्शन हो गया यहाँ पर है, लेकिन ये पार्ट एक्शन होने के बाद भी जीन्स एक्शन हुआ क्या? No. नहीं ना, उसको नाम दिया गया है कंप्लीट सेक्स लिंकेज। देखो क्या लिखा है, इट इज एक्सप्रेटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दे इनहेरिट टुगेदर बिकॉज़ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर इन रीजन। मतलब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर नहीं होता है। एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक ट्रेट्स आर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का और एक नाम है ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर। हेलो, हीमोफीलिया का और एक नाम क्या है? Bleeder disease. देखो ये दिखा, आपको दिखाता हूं मैं कहां पर है। ये देखो हीमोफीलिया, ब्लीडर डिजीज। और ये कलर ब्लाइंडनेस, जिनको कलर ब्लाइंड बीमारी नहीं है उनको दिख रहा है आपको यहाँ पर अलग अलग फल दिख रहा है आपको, लाल कलर के, पीला कलर के दिख रहा है ना, हरा कलर के। जिनको कलर ब्लाइंड का बीमारी रहेगा उनको क्या दिख गया? ग्रे। फिर ये क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें जैसे मतलब बच्चा बड़ा बड़ा होता है ना, उसका बॉडी का जो कैसा शेप बिगड़ रहा है ना पर ना, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये क्या? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? नजदीक का दिखता नहीं है, समझा? वो है कौन सा है? एक्स लिंक, सॉरी कंप्लीट सेक्स लिंकेज। हाँ तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जांपल क्या था? हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया। एंड फॉर वाई लिंक का एग्जांपल क्या है? हाइपरट्राइपोज, जहां पे कान से बाल निकलता है, समझा? और इस थायोसिस। तो ये सब का एग्जांपल किसका है?
कंप्लीट सेक्स लिंकेज कहां पर है। दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट सेक्स, इनकम्प्लीट। अभी इनकम्प्लीट कहां पर, लुक एट दिस फोटो। हेलो, सर इट्स Yes, Yes, sir. sir. कोई कुछ पूछ रहा है क्या? रोहन कुछ पूछ रहा है क्या? रोहन, इट्स थायोसिस, आपने हाइपोट्राइकोसिस के बाद कुछ नाम बोला ना, उसका मींस उसमें होता क्या है? इस था पर ना। हाँ हेलो, हाँ सर। इस थायोसिस, एक मिनट। रोहन, रोहन, यस सर। इस थायोसिस ना एक स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर। इसमें ना स्किन बिकम्स वेरी ड्राई, स्केली होता है यहाँ पर। तो इसे 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 ये एक स्किन की बीमारी है जहां पर स्किन ना एकदम ड्राई होता है और स्केली स्केली होता है यहाँ पर है। और ये फटता है और ये बाहर निकलता है। ठीक है, समझा बेटा? हाँ सर। अभी दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। अभी यहाँ देखो, लुक एट द डायग्राम। इसमें देखो ये होमोलोगस पार्ट है, वहां पे ए और बी क्रोमोसोम है, और इधर पे ये भी होमोलोगस पार्ट है वाई क्रोमोसोम का। उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन है, क्रॉसिंग ओवर हुआ और जीन्स क्या हो गया यहाँ पर, जीन्स क्या हो गया, Interchange. सेपरेट हो गया, यहाँ इंटरचेंज हो गया यहाँ पर है, जो लिखा है। It is expressed by the genes located on the homologous regions of the X and Y chromosomes. They do not inherit together because crossing over occur in this region. मतलब ये जीन साथ में इनहेरिट नहीं कर पाता। ये जीन साथ में इनहेरिट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, उन लोग अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ XY linked traits are total color blindness. तो कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा होता है टोटल। टोटल में क्या होता है कि यहाँ पर ना इंसान जो है ना कोई भी कलर में वो फर्क नहीं कर पाता, ऑल अपीयर्स व्हाट ग्रे। दूसरा है नेफ्राइटिस, मतलब ये आपका जो ना हमारे किडनी में होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यहाँ पर दे गेट डैमेज। दूसरा क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें अपना जो बीच में आपको जो ना रेटिना, वहां पर एक व्हाइट कलर का एक ये बनता है यहाँ पर है, इसे विजन में प्रॉब्लम होती है, वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। समझा? ये कौन सा, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। समझा? सबको समझा क्या? सबको समझा? Yes, sir. अच्छा, अभी हाँ ये बाद में, मायोपिया, हाँ बोलो। मायोपिया, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता ना, नजदीक का, नजदीक का। नियर साइटेडनेस लिखा था सर पिछले वाली स्लाइड में, मतलब नियर का दिखता है। एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ हाँ, बराबर बराबर, उनको दूर का दिखता नहीं, दूर का, बराबर। हेलो, हाँ ओके सर। हाँ बराबर बराबर है, गुड, वेरी गुड। और कुछ, और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ है? और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ? हेलो, No, sir. ओके ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और बाकी पढ़ हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है?